Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 13 class 5 NCERT book. चैप्टर नेम द ग्रीडी बेकर। ग्रीडी होता है लालची, बेकर होता है पकाने वाला। ठीक है, लालची पकाने वाला। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन नेक्स्ट पेज से। लॉन्ग एगो इन द सिटी ऑफ लीमा पेरू। लॉन्ग एगो बहुत पहले, इन द सिटी शहर, लीमा पेरू नाम का एक शहर था। देयर लिव ए बेकर, जहाँ पे एक पकाने वाला रहता था। ही वॉज सो स्टिंकी। स्टिंकी होता है बहुत बुरा, ठीक है, मतलब बहुत बुरा, एक्सट्रीमली बैड। दैट ही वुड नॉट इवन गिव ए स्टेल क्रम्ब टू द बर्ड। स्टेल होता है सड़ा हुआ, क्रम्ब होता है छोटे छोटे टुकड़े, मतलब वो पक्षियों को छोटे छोटे सड़े हुए टुकड़े भी नहीं डालता था। हिज नेबर, नेबर होता है पड़ोसी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, वाज ए काइंड मैन, एक दयालु आदमी था। वो वाज ऑलवेज ग्लैड टू शेयर द लिटिल ही हैड। उसके पास मतलब जितना भी थोड़ा बहुत होता वो साझा करने में बहुत खुश होता। ऑलवेज हमेशा, ग्लैड होता है खुशी, शेयर होता है साझा करना, लिटिल थोड़ा सा, ही हैड जितना भी उसके पास होता, जितना भी उसके पास थोड़ा बहुत होता उसको साझा करने में उसको बहुत खुशी होती थी। ही केयर मोर अबाउट, केयर होता है परवाह करना, मोर होता है ज़्यादा, अबाउट के बारे में, मेकिंग फ्रेंड दोस्त बनाने में, देन ही डिड अबाउट मेकिंग मनी, मतलब पैसे कमाने से ज़्यादा या पैसे बनाने से ज़्यादा वो दोस्त बनाने में ज़्यादा विश्वास करता था या परवाह करता था। द ग्रीडी बेकर वाज जीलियस ऑफ हिज चेयरफुल नेबर। द ग्रीडी बेकर जो लालची पकाने वाला था, वाज जीलियस जलन महसूस करता, ऑफ हिज चेयरफुल, चेयरफुल मतलब जो आनंद के साथ वो रह रहा था। कौन? नेबर, नेबर होता है उसका पड़ोसी। जो उसका पड़ोसी आनंद के साथ या खुशी के साथ रह रहा था उसको देख के वो बहुत जलन महसूस करता। ही ग्रम्बल, हाउ कैन ही हैव सो लिटिल एंड येट बी सो हैप्पी। ही ग्रम्बल, उसको गुस्सा आता या फिर वो ये सोचता कि कैसे ये खुश रह लेता है। येट बी सो हैप्पी मतलब उसके पास इतना कम है और फिर भी वो खुश रह लेता है। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, द स्मेल ऑफ सैनम, सैनम सिनामन होता है जो इलायची होती है। बंस एंड स्वीट, स्वीट होता है मिठाई, रोल होता है जो रोल होते हैं। ड्रिफ्टेड आउट ऑफ द बेकरी, ड्रिफ्टेड होता है जो उसकी सुगंध होती थी, ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में उसकी सुगंध जाती थी बेकरी से निकल के, सिनेमन की, सिनेमन मतलब इलायची की। द वाइंड कैरीड द वंडरफुल अरोमा, वाइंड होता है हवा, कैरी होता है ले जाना, वंडरफुल होता है शानदार, अरोमा होता है महक, टूवर्ड की तरफ, द नेबर हाउस पड़ोसी के घर की तरफ। तो जब हवा चलती तो उस बेकरी की खुशबू न उसके पड़ोसी के घर की तरफ लेके जाती। एज द पुअर नेबर, और जो गरीब पड़ोसी था, सेट ऑन हिज पोर्च, पोर्च होता है जो घर का खुला हुआ हिस्सा होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। सेट होता है बैठना। ईटिंग स्टेल ब्रेड, सड़ी हुई ब्रेड खाता। द स्वीट स्मेल फिल्ड द एयर, और जो वो अच्छी महक थी, खाने की अच्छी महक थी, हवा में भर जाती। फील्ड होता है भरना, स्मेल होता है खुशबू, स्वीट होता है मीठी, एयर होता है हवा। ही टुक ए डीप ब्रीथ, डुक, टुक होता है लेना, डीप होता है गहरी, ब्रीथ होता है सांस, वो एक गहरी सांस लेता। एंड साई विद हैप्पीनेस, और खुशी की, खुशी से उसको राहत मिलती, मतलब जो स्मेल उसकी बेकरी से निकलती थी वो सड़ी हुई ब्रेड उस स्मेल के चक्कर में खा जाता था और उसे अच्छा लगता था। एज द बेकर वॉच, जब वो पकाने वाला उसको देखता, ही थोट, वह सोचता, द स्मेल फ्रॉम माई बेक गुड, जो मेरे पके हुए खाने से, पकी हुई चीज़ों से ये महक निकल रही है, मेक हिज स्टेल ब्रेड टेस्ट डिलीशियस। मेक होता है बनाना, स्टेल होता है सड़ी हुई, ब्रेड होता है चपाती, टेस्ट होता है स्वाद, डिलीशियस होता है स्वादिष्ट, मतलब उसकी सड़ी हुई ब्रेड को स्वादिष्ट बना देती थी। दैट इज नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। ही शुड पे फॉर सच प्लेजर, उसको इसके लिए अदा करना चाहिए। आफ्टर सीइंग दिस हैपन, और यह सब देख के ये घटित हुआ, अगेन एंड अगेन, बार बार। द बेकर वेंट टू हिज नेबर हाउस, मतलब ये देख के वह रोज की रोज देखता कि मेरे बेकरी से स्मेल निकलती है और ये उस स्मेल को सड़ी हुई ब्रेड के साथ खा जाता है, तो ये ठीक नहीं है। तो क्या किया उसने, द बेकर वेंट टू हिज नेबर हाउस, वो बेकर अपने पड़ोसी के घर गया, एंड हैंडेड हिम ए बिल, और उसके हाथ में, ये पिक्चर में दिखा रखा है, और उसके हाथ में एक बिल थमा दिया। बिल मतलब पैसे की, तुझे पैसे देने पड़ेंगे। यू वांट मी टू पे यू, तुम्हें इसके लिए मुझे अदा करना चाहिए। बट फॉर वट, लेकिन किस लिए। आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। टू बाई एनीथिंग, कुछ भी खरीदने के लिए। फ्रॉम योर स्टोर, तुम्हारे स्टोर से, सैड द नेबर, पड़ोसी ने कहा। दैट्स राइट, यह ठीक है। यू पे नथिंग, तुम कुछ मत
चुकाओ, यू पे नथिंग, कुछ मत चुकाओ, एंड यट एवरी डे, फिर भी प्रत्येक दिन, यू स्टील द स्मेल ऑफ माई बेक गुड, फिर भी तुम मेरी दुकान से, तुम मेरी जो वो पकाई हुई चीज़ है उनकी स्मेल को चोरी करते हो। स्टील होता है चोरी करना, स्मेल होता है महक, तुम मेरी बेक की हुई चीज़ों से महक को चुराते हो। येल्ड द बेकर, बेकर ने उसके ऊपर चिल्लाया, येल्ड होता है चिल्लाना। यू मीन, तुम्हारा मतलब, यू वांट मी टू पे 10 coins, तुम चाहते हो कि मैं 10 सिक्के एज ए स्मेलिंग फीस, कि जो ये महक निकलती है उसकी फीस अदा करूं। लाफ द नेबर, वो पड़ोसी हंसा। यस फ्रॉम नाउ ऑन, हाँ इसके लिए ही। आई विल नॉट बी चीटेड, मैं कोई गद्दारी नहीं करूँगा। एंड इफ़ यू डोंट पे मी, अगर तुम मुझे अदा नहीं करोगे, पे होता है अदा करना या चुकाना। आई विल टेक यू टू द कोर्ट, अगर तुम मुझे ये बिल, ये राशि अदा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कोर्ट में लेके जाऊँगा। रिप्लाई द बेकर, उस खाना पकाने वाले ने उसको जवाब दिया। वैन दिस न्यूज़ सेपरेट अराउंड द सिटी, जब ये खबर, न्यूज़ होता है खबर, सेपरेट होता है फैलना, अराउंड चारों तरफ, सिटी होता है शहर, जब ये खबर पूरे शहर में चारों तरफ फैली। एवरीवन लाफ एट द आइडिया ऑफ ए स्टोलन स्मेल, सभी इस चोरी करने वाली महक के उपाय के ऊपर हंसने लगे। ठीक है। एट लास्ट, अंत में, द बेकर, जो खाना पकाने वाला था, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एट लास्ट द बेकर वाज सो एंग्री, उसको बहुत गुस्सा आया। देन ही टुक द केस टू द कोर्ट, तो वह अपने इस केस को कोर्ट में लेके गया। टुक होता है लेके जाना, कोर्ट होता है कोर्ट। एवरीवन वाज श्योर दैट द जज वुड डिसमिस द केस, सभी को ये लग रहा था कि जो जज है वो इस केस को रद्द कर देगा, रफा दफा कर देगा। आफ्टर ऑल, इन सब के बाद, हाउ कुड एनीवन स्टील ए स्मेल, इन सब के बाद कोई कैसे एक महक को चुराएगा। बट टू देयर सरप्राइज, लेकिन हैरानी की ये बात थी, द जज सेड, जज ने कहा, इट इज़ माई ड्यूटी टू लीसन, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं सुनूं, वट द बेकर हैज टू पे, हैज टू से, कि जो खाना पकाने वाला है वो क्या कहना चाहता है या क्या कह रहा है। इन ऑर्डर बोथ द बेकर एंड हिज नेबर टू कम टू द कोर्ट टुमारो, इन आई ऑर्डर, मैं आदेश देता हूँ, यहाँ पे जज इन दोनों को आदेश दे रहा है कि मैं तुम दोनों को आदेश देता हूँ, जो अगली सुबह है या अगले दिन तुम्हें दोनों को कोर्ट में आना होगा, बेकर को और नेबर को। द जज आस्क द नेबर, जो जज है वो पड़ोसी से पूछा, टू ब्रिंग 5 गोल्ड कोइन, 5 सोने के सिक्के लेके आना, विद हिम, अपने साथ। वैन द काइंड मैन हर्ड दिस, जब उस दयालु आदमी ने सुना, ही गोट वरीड, उसको चिंता हो गई, वरीड होता है चिंता, दैट ही वुड हैव टू हैंड ओवर द लिटिल मनी ही हैड टू द ग्रीडी बेकर, कि वो कैसे ये पैसे देगा उस लालची बेकर को। द बेकर वाज डिलाइटेड, जो बेकर खाना पकाने वाला था वो खुश हो गया, डिलाइट होता है खुश होना। विद द न्यूज, ये है खबर सुन के, ये खबर सुन के जो बेकर था वो खुश हुआ। ही ग्राइंड एज ही थॉट ऑफ हिज पॉकेट, ग्राइंड होता है मतलब हंसना, स्माइल ब्रॉडली, मतलब वो बहुत हंसने लग गया। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ हिज पॉकेट फुल ऑफ हिज नेबर गोल्ड कोइन, उसकी जो जेब है वो पड़ोसी के सिक्कों से भर जाएगी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द बेकर एंड द नेबर, अगले दिन जो बेकर खाना पकाने वाला और पड़ोसी है, अराइव्ड एट द क्राउडेड कोर्ट, अराइव्ड होता है पहुंचना, क्राउडेड होता है भीड़ वाला, कोर्ट होता है कोर्ट, भीड़ वाले कोर्ट में वो पहुंच गए दोनों। मैनी पीपल ऑफ द टाउन, शहर के बहुत सारे लोग, वर पजल, पजल होता है जिसको कुछ समझ में ना आए, बाय द जज एक्शन, जो जज ने काम किया या क्रिया ली, एंड केम टू सी, और यह देखने के लिए, व्हाट द जज वुड डू, कि जो जज है वो क्या फैसला करेगा या क्या सुनाएगा। दे कुड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे, दैट द जज वुड मेक द काइंड मैन फॉर ए स्मेल, उनको वो ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जज ये सब करेगा कि काइंड मैन, जो दयालु आदमी है, उसको पैसे चुकाने पड़ेंगे एक सिर्फ स्मेल के लिए, खुशबू के लिए। वैन द जज वॉक इन, जब जो जज कोर्ट रूम में आए, कोर्ट रूम फेल साइलेंट, पूरे कोर्ट रूम में साइलेंट हो गया, मतलब सन्नाटा छा गया या फिर सब चुप हो गए। फर्स्ट, सबसे पहले, ही लिसन टू द बेकर कंप्लेन, सबसे पहले उसने उस खाना पकाने वाले की शिकायत को सुना, कंप्लेन होता है शिकायत, लिसन होता है सुनना। देन, तब, ही टर्न टू द नाइबर एंड आस्क, पहले उसने बेकर की बात सुनी, फिर उसने वह पड़ोसी की तरफ घूमा, एंड आस्क, और पूछा, इज इट ट्रू, क्या ये सच है, दैट यू हैव इंजॉय द स्मेल ऑफ दिस मैन बेक गुड्स, क्या ये सच है कि तुम इस आदमी के जो पकाई हुई चीज़ें हैं उनसे जो महक निकलती तुम उसको चुराते हो, एवरी डे, प्रत्येक दिन, फॉर मैनी ईयर, बहुत सालों से। येस योर ऑनर,
हाँ, आपके सम्मान में। आई मस्ट कन्फेस, मैं कन्फेस करता हूँ या मैं मानता हूँ, दैट इट इज़ ट्रू, कि हाँ ये सच है। एडमिटेड द नेबर, नेबर ने एडमिट किया मतलब अपने आप को एडमिट किया मतलब अनुमति दी या फिर अपने आप के लिए स्वीकार किया कि हाँ मैं इसको स्मेल को लेता हूँ। द जज थॉट फॉर ए वाइल, जज ने कुछ समय के लिए सोचा। थॉट होता है सोचना। फाइनली ही डिक्लेयर, डिक्लेयर होता है घोषणा करना। अंत में उन्होंने घोषणा की, ए स्मेल हैज बीन स्टोलन, कि महक को चुराया गया है। सिंस स्टीलिंग इज क्राइम, स्टील होता है चोरी करना, चोरी करना एक जुर्म है। द नेबर मस्ट बी पनिश, तो पड़ोसी को सजा दी जाएगी। पनिश होता है सजा होना। द काइंड मैन प्रोटेस्टेड, जो दयालु आदमी था मतलब जो पड़ोसी था, प्रोटेस्ट होता है विरोध करना, उसने विरोध किया। द जज देन टर्न टू द नेबर, जो जज है वो फिर पड़ोसी की तरफ घूमा एंड सैड, और कहा, टेक द 5 गोल्ड पीसीज, टेक द 5 गोल्ड पीसीज, ये 5 सोने के सिक्के लो या सोने के टुकड़े लो, फ्रॉम योर पॉकेट, अपनी जेब से। आफ्टर द नेबर डिड सो, यह सुनने के बाद पड़ोसी ने वही किया। द जज ऑर्डर, जो जज ने आदेश दिया, ऑर्डर होता है आदेश देना। नाउ अब ड्रॉप द कॉइन फ्रॉम वन हैंड टू द अदर, ड्रॉप होता है डालना या फिर उछालना। ये जो सिक्के हैं उनको एक हाथ से दूसरे हाथ में डालो। द नेबर पास द गोल्ड कॉइन बैक एंड फोर्थ बिटवीन हिज हैंड, द नेबर पास द गोल्ड कॉइन, जो नेबर है उसने, जो पड़ोसी है उसने सोने के सिक्कों को डाला एक हाथ से दूसरे हाथ में, एंड फोर्थ बिटवीन हिज हैंड, और जो चौथा सिक्का था वो उसके हाथ में था, हाथ के बीच में था। द जज टर्न टू द बेकर एंड आस्क, जो जज है वो खाना पकाने वाले की तरफ घूमा एंड आस्क, और पूछा, डिड यू हियर द जिंगल ऑफ द गोल्ड कॉइन, जिंगल होता है आवाज़, क्या तुम्हें इन सोने के सिक्कों की आवाज़ सुनाई दी। येस आई डिड, हाँ मुझे सुनी। सैड द बेकर विद ए ग्रीडी ग्रीन, ठीक है लालच भरी आवाज़ में वो कहता है। डिड यू लाइक द साउंड, क्या तुम्हें ये आवाज़ पसंद है। आस्क द जज, जज ने पूछा, ठीक है जज ने उस बेकर से पूछा कि क्या तुम्हें ये आवाज़ पसंद है, जो आवाज़ इस सोने के सिक्कों से निकली है, क्या तुम्हें ये पसंद है। यस इट इज़ ए वंडरफुल साउंड, यह एक शानदार आवाज़ है। वंडरफुल होता है शानदार, साउंड होता है आवाज़। इट इज़ द पेमेंट आई बिलीव, यही अदायगी है। पेमेंट होता है अदायगी। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ। आई डिजर्व, मैं मानता हूँ। क्राइड द बेकर, जो खाना पकाने वाला है वो चिल्लाया। द बेकर बिगिन टू मूव टूवर्ड हिज नेबर, जो बेकर खाना पकाने वाला, बिगिन होता है शुरू होना, मूव होता है घूमना, टूवर्ड होता है की तरफ, हिज नेबर अपने पड़ोसी की तरफ, अपने पड़ोसी की तरफ घूमना शुरू किया। टू ग्रैब द मनी, ग्रैब होता है छीनना, मनी होता है पैसा, पैसे छीनने के लिए, जो सोने के सिक्के थे उनको छीनने के लिए उसकी तरफ घूमा। वेट, रुको, इंतजार करो। सैड द जज, जज ने कहा। यू हैव ऑलरेडी गोट योर पेमेंट, तुम्हें अपनी पेमेंट मिल चुकी है, मतलब अदायगी हो चुकी है। योर नेबर वाज गिल्टी ऑफ स्टीलिंग द स्मेल ऑफ योर बेक गुड, गिल्टी होता है गलानी, मतलब अपने आप में शर्म महसूस करना या पछतावा होना, कि तुम्हारे पड़ोसी को जो तुम्हारी स्मेल उसने चुराई है तुम्हारी पकाई हुई चीज़ों से, उस पर उसको गलानी है। यू हैव बीन पेड बाई हियरिंग द साउंड ऑफ हिज मनी, जो तुम्हारी अदायगी है वो इसने चुका दी है। किससे, हियरिंग द साउंड, तुमने इस सोने के सिक्कों की आवाज़ सुन के। दिस केस इज डिसमिस, केस को यहीं रफा दफा किया जाता है या रद्द किया जाता है। सैड द जज, जज ने कहा। लाफ्टर फिल्ड द कोर्ट रूम एज द पीपल मार्वल्ड, लाफ्टर, लाफ्टर होता है हंसी, फील्ड होता है भरना, कोर्ट रूम, कोर्ट रूम, एज द पीपल, जो लोग बैठे हुए थे, मार्वल्ड, मार्वल्ड होता है हैरानी से, एट द जज क्लेवरनेस, क्लेवरनेस होता है चतुराई, जो जज की चतुराई थी उसको सुन के पूरे कोर्ट रूम में हंसी गूंजने लगी या हंसी से भर गया। द बेकर हंग हिज हैंड, हंग हिज हैड, हैड होता है सिर, हंग होता है लटकाना, जो खाना पकाने वाला था उसने अपने सिर को लटका लिया। ही रियलाइज, उसको आभास हुआ, हाउ फुलिस, कि कितना मूर्ख, एंड ग्रीडी, ग्रीडी होता है लालची, ही हैड बीन, कि वो कितना मूर्ख और लालची है। फ्रॉम देन ऑन द जज वाज नोन एज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम देन, तब से, द जज वाज नोन, जज को पता था, एज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल, कि इन सब में बुद्धिमान कौन था। ट्रीटिंग पीपल फेयरली एंड ऑनेस्टली, ट्रीटिंग होता है, ट्रीटिंग पीपल फेयरली, फेयरली होता है, एंड ऑनेस्टली, ऑनेस्टली होता है ईमानदारी, फेयरली होता है निष्पक्ष।
ठीक है, निष्पक्षता से और ईमानदारी से लोगों के साथ ट्रीट करना चाहिए या उनको अपनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे। तो फर्स्ट है टिक द करेक्ट। द बेकर वाज, बेकर कैसा था, ग्रीडी। वैन दिस न्यूज सेपरेट अराउंड द सिटी एवरीवन लाफ। द जज फर्स्ट लिसन टू द बेकर कंप्लेन। द नाइबर कन्फेस दैट ही enjoy the aroma of baked goods. Many people of the town came to see what the judge would do. ट्रू फॉल्स पे आते हैं। द ग्रीडी बेकर वाज जीलियस ऑफ हिज चेयरफुल नेबर, तो ये ट्रू हो जाएगा। द जज आस्क द नेबर टू ब्रिंग 10 गोल्ड कोइन विद हिम, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 10 गोल्ड कोइन नहीं बोला, उसने बोला था 5 गोल्ड कोइन। ठीक है, 5। द नेबर रियलाइज हाउ फुलिश एंड ग्रीडी ही हैड बीन, तो ये भी जो नेबर है उसको रियलाइज होगा कितना मूर्ख और ग्रीडी था, तो नेबर को रियलाइज नहीं हुआ, बेकर को रियलाइज हुआ था, तो फॉल्स हो जाएगा। ही ग्रेंड एज द थॉट ऑफ हिज पॉकेट फुल ऑफ नेबर गोल्ड कोइन, तो ये ट्रू हो जाएगा। द बेकर वाज नॉट पेड एनीथिंग, जो बेकर है उसने कुछ भी अदा नहीं किया था, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक। लॉन्ग एगो इन द सिटी ऑफ लीमा पेरू देयर लिव ए बेकर. The wind carried the wonderful aroma toward the neighbor house. At last the baker was so angry that he took the case to the court. When the judge woke in, the courtroom fell silent. The baker began to move toward his neighbor to grab the money. क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। How was the baker different from his neighbor? जो बेकर था खाना पकाने वाला, वो अपने पड़ोसी से कैसे भिन्न था? तो जो बेकर था वो स्टिंकी था, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा था, और जो नेबर था वो बहुत काइंड हार्टेड मैन था, वो बहुत दयालु था। What did the neighbor care about? What did the neighbor care about? जो पड़ोसी था उसको किसके बारे में केयर थी, मतलब किसकी देखभाल करता था, किसके बारे में सोचता था? तो पैसे कमाने की बजाय वो दोस्त बनाने में ज़्यादा विश्वास रखता था, केयर करता था। वाई डिड द बेकर हैंड ए बिल टू हिज नेबर? जो बेकर था उसने अपने पड़ोसी को के हाथ में बिल क्यों दिया? क्योंकि उसको ये लग रहा था कि उसकी बेकिंग की हुई चीज़ों से जो मैग निकलती वो उसको चुरा लेता है। वाई वाज द कोर्ट क्राउडेड? जो कोर्ट था उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों थी? तो वो देखने आए थे कि जज क्या फैसला सुनाएंगे। वट डिड द जज आस्क द नेबर टू डू विद द कोइंस? जो जज है उसने पड़ोसी को क्या करने के लिए बोला उन सिक्कों के साथ? तो उसने बोला कि एक हाथ से दूसरे हाथ में इन सिक्कों को डालो। ठीक है। वाई वाज द जज नोन एज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल? जज को कैसे पता था कि वो सभी में बुद्धिमान, वाइजेस्ट ऑफ ऑल बुद्धिमता थी? तो हमें लोगों के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे उनको हैंडल करना चाहिए, तो फेयरली और ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ उनको ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर और ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड गिव ए थम्स अप फॉर मोटिवेशन। थैंक यू।